हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मीन्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और सेट ऑफ प्रोग्राम्स गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम। ये जो इंस्ट्रक्शन है कंप्यूटर को दी जाती हैं कि उसने आगे क्या करना है, व्हाट टू डू नेक्स्ट। मीन्स ये कंप्यूटर को गाइड करती हैं एवरी स्टेप पे कि व्हाट टू डू नेक्स्ट, आगे कैसे करना है। और इन सॉफ्टवेयर के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही जो कंप्यूटर है डिफरेंट जो ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म करता है। तो ये एक इंटेग्रल पार्ट होता है कंप्यूटर सिस्टम का। मीन्स सॉफ्टवेयर जो है इंटेग्रल पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम का। और जो सॉफ्टवेयर है वो जो विदाउट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को हम यूज़ नहीं कर पाते। सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर। आगे ये 3 टाइप्स के होते हैं: एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी और सर्विस सॉफ्टवेयर। मीन्स यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को ही सर्विस सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे नाम से भी क्लियर है कि ऐप्स को परफॉर्म करने के लिए कुछ एप्लीकेशंस हैं कंप्यूटर पे, उनको परफॉर्म करने के लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। और लोग इसको अपने नीड्स के अकॉर्डिंग भी यूज़ करते हैं। ठीक है ना, इट इज़ यूज टू परफॉर्म वेरियस एप्लीकेशन ऑफ द कंप्यूटर। और ये कहाँ पे रन होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर इसको हम रन करते हैं। और ये कोई भी हार्डवेयर यूनिट को कंट्रोल नहीं करता। ये सिंपल यूज़र का ही सॉफ्टवेयर है। मींस जो यूज़र जो एप्लीकेशंस है उनको यूज़ करता है। ये सेट ऑफ प्रोग्राम है जिसको कि हमने डिज़ाइन करा है कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम या कोई भी फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हम इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। लाइक इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स डिज़ाइन टू सॉल्व द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द यूज़र्स और डिज़ाइन टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द यूज़र्स। ठीक है, ये आगे 2 टाइप्स के होते हैं: कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर एंड पैकेज्ड सॉफ्टवेयर। कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? जैसे कस्टम है, नाम से भी क्लियर है। कस्टम को आपने कैसे याद रखना है? कस्टमर मीन्स कस्टमर है जो वो अपने नीड्स के, अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसको बोलते हैं कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर। जैसे हम अपने स्कूल का सॉफ्टवेयर बना लें, कोई एडमिशन का या कोई लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर, या बैंक्स वालों ने सॉफ्टवेयर बनाए हैं, कोई हॉस्पिटल में सॉफ्टवेयर बनाए हैं, कोई भी ऑफिस ने अपना सॉफ्टवेयर बनाया, अपने अपने सॉफ्टवेयर, तो वो कौन से होते हैं? कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर। और पैकेज सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जो रेडीमेड और होते हैं, डिज़ाइन करे होते हैं और जनरल पब्लिक उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करती है। वो एक पैकेज्ड बने होते हैं, जैसे MS वर्ड हो गया, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, जैसे बने हुए हैं वैसे ही हम उसको यूज़ करते हैं। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, ग्राफिक सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। अब सबसे पहले कौन सा है हमारा? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? MS वर्ड हो गया। जैसे इस पर हम क्या करते हैं? अपने डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, कोई भी रिपोर्ट, लेटर्स, कुछ भी हमने जब टाइपिंग करनी है तो हम इस MS वर्ड को यूज़ करते हैं। उस पर हम फॉर्मेटिंग की ऑप्शंस भी होती हैं, टेक्स्ट साइज़ चेंज करना है, फॉन्ट चेंज करना है, लाइन को स्पेसिंग देनी है, मार्जिन सेट करना है, कट कॉपी पेस्ट करनी है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें क्या है हमारी जो MS वर्ड में होती हैं। और स्पेल चेकिंग हो गया, सर्च करना है, कुछ रिप्लेस करना है। और इसमें एक और भी फैसिलिटी होती है, टेम्पलेट्स होते हैं जो प्री डिफाइंड डिज़ाइन होते हैं, जिसको हम एक बार बने ही होते हैं और उसको हम एज इट इज़ यूज़ करते रहते हैं। तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो MS वर्ड जो में हैं जिसको यूज़र यूज़ करते रहते हैं अपने अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट कौन सी है? जो MS एक्सेल क्या है? जिसमें हम कैलकुलेशन करते हैं, कोई चार्ट्स बनाते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं MS एक्सेल। और स्प्रेडशीट होती हैं, इसमें वर्कशीट होती हैं जो रो और कॉलम्स होते हैं जिसमें, है ना। और इसमें एक होता है कि एक सेल होता है, मीन्स इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। ठीक है, सेल में हम टेक्स्ट, नंबर, फार्मूलाज एंटर करते हैं। और जब भी हम कोई नंबर या कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें एक सेल रेफरेंस दिया होता है, मींस उसका एड्रेस दिया होता है, रो और कॉलम की लोकेशन दी होती है, जिसके अकॉर्डिंग हम अपने जो फार्मूलाज है उस कॉलम पे, उस सेल पे, उस रो पे अप्लाई करते हैं। तो ये बिजनेस और फाइनेंशियल पर्सनस जो हैं उसको इन स्प्रेडशीट को भी यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर मीन्स MS एक्सेस। इसमें क्या होता है कि हमने जब लार्ज अमाउंट में डाटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करना होता है और उसको हम टाइमली कभी भी रिट्रीव भी कर सकते हैं। तो इसमें डाटा को लिस्टिंग में कंपनी जैसे कोई एक है तो उसने कस्टमर की सारी इंफॉर्मेशन को एक लिस्ट में स्टोर करके रखना और जब मर्जी भी उसको हम देख भी सकते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर कौन से हो जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, कहीं पे भी किसी के साथ कम्युनिकेट करना हो विद हम वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क के साथ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। फिर है हमारा ग्राफिक सॉफ्टवेयर, जैसे फ़ोटोशॉप हो गया। वो क्या करता है कि डिजिटल इमेज हैं, हमारी आर्ट इमेज हैं, इनको क्या करता है कुछ भी मैनिपुलेट करना है, कोई ड्राइंग करनी है तो हम ग्राफिक सॉफ्टवेयर मीन्स एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। फिर है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि पावर पॉइंट है, उसमें क्या करते हैं हम अपनी प्रेजेंटेशंस बनाते हैं स्लाइड्स पे, उसमें टेक्स्ट, ग्राफिक्स और साउंड और विजुअल इफेक्ट, डिफरेंट एनिमेशंस लगाते हैं। तो वो कौन सा हमारा पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट एजुकेशनल सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कोई भी ट्यूटोरियल सॉफ्टवेयर हो गया एजुकेशन के लिए, गेम्स का सॉफ्टवेयर है, कोई ऑनलाइन एग्ज़ाम देने हैं हमने, कोई जॉब्स देखनी है नई नई, तो हम इन सॉफ्टवेयर के को यूज़ करके हम अपना जो भी नीड है उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे कौन से हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब नेक्स्ट हमारा है जो वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, ये एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है कंप्यूटर का कोई भी वर्क करने के लिए। ये क्या करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल और मैनेज करता है। इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम टू कंट्रोल एंड मैनेज द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर हार्डवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कब इंस्टॉल होता है, जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं साथ ही हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हो जाता है। तो जनरली जो यूज़र्स हैं इसके साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि ये बैकएंड पे ही चल रहा होता है। तो मेनली ये किस चीज़ के लिए हो गया हमारा, जिस पे हम हार्डवेयर यूनिट मीन्स कंप्यूटर के हार्डवेयर को जो कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, उसको हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये 3 टाइप्स के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, डिवाइस ड्राइवर। मीन सिस्टम सॉफ्टवेयर में ये 3 चीज़ें हम 3 कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर एंड डिवाइस ड्राइवर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, लाइनक्स है, डॉस है, ये है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। जब यूज़र ने हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करना होता है तब हम किसको यूज़ करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हमें इंटरेक्ट करवाता है आपस में। User can interact with the computer through the operating system. Computer cannot do anything without the operating system. Means जो कंप्यूटर है वो कुछ भी नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना, is nothing without an operating system. It is like a black box without an operating system. It is a set of programs that manage all the computer's components and operations. Means operating system हमारे लिए बहुत ही कंप्यूटर में ज़रूरी है क्योंकि ये हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज को मशीन रीडेबल फॉर्म में। ठीक है, लैंग्वेज प्रोसेसर आर द प्रोसेसर विच आर इंस्टॉल्ड इन द सिस्टम इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज इनटू मशीन रीडेबल फॉर्म। जैसे कौन कौन से है आगे इसके पार्ट से, कंपाइलर है, असेंबलर है और इंटरप्रेटर है। अब कंपाइलर क्या करता है, सारे के सारे प्रोग्राम को एक ही टाइम पे ट्रांसलेट कर देता है। मीन्स एक प्रोग्राम रन कर रहे हैं, सारा का सारे प्रोग्राम को एक ही बार किस में कन्वर्ट करता है, मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। आफ्टर द ट्रांसलेशन ऑफ एंटायर प्रोग्राम इट जनरेट्स एरर रिपोर्ट। सारा प्रोग्राम जो ट्रांसलेट करने के बाद फिर एरर जो जनरेट करता है और एग्जीक्यूशन भी इसकी फास्ट होती है। और इंटरप्रेटर क्या है, ये लाइन बाय लाइन जो प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर क्या करता है, सारे प्रोग्राम को इकट्ठा ट्रांसलेट कर देता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है। एंड इट स्टॉप्स द ट्रांसलेशन आफ्टर इट गेट्स द फर्स्ट एरर। जैसे ही कोई फर्स्ट एरर आया वैसे ही अपने ट्रांसलेशन को स्टॉप कर देता है। जैसे कंपाइलर तो क्या करता है, सारे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के बाद एरर देता है, तो ये लाइन बाय लाइन ही हमें एरर प्रोवाइड करता रहता है। और ये इसकी जो एग्जीक्यूशन जो स्पीड है वो थोड़ी स्लो होती है।
नेक्स्ट है असेंबलर. असेंबलर इज यूज टू कन्वर्ट द प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज. मीन्स असेंबली लैंग्वेज को, निमोनिक कोड्स को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है असेंबलर. नेक्स्ट है डिवाइस ड्राइवर्स. ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर के साथ जो डिवाइसेस अटैच्ड हैं उनको ऑपरेट करता है और उनको कंट्रोल करता है. इट सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन डिवाइसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर. और ये प्रोवाइड कौन करता है? मैन्युफैक्चरर ऑफ डिवाइसेस. मीन्स जब भी हम कोई कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं उसके साथ हमें हर एक, जैसे मॉनिटर का अपना ड्राइवर मिल गया, कीबोर्ड का ड्राइवर है, प्रिंटर का ड्राइवर है, तो साथ साथ सबके ड्राइवर्स होते हैं. तो ये ड्राइवर्स के साथ ही जो फंक्शन प्रॉपरली कंप्यूटर कोई भी डिवाइस परफॉर्म करता है. द डिवाइसेस कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली विदाउट द डिवाइस ड्राइवर्स. मीन्स ये जो ड्राइवर्स हैं अपने डिवाइसेस को ऑपरेट करने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. यूटिलिटी एंड सर्विस सॉफ्टवेयर क्या है? बेसिकली इट इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज यूज फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. ये क्या करता है? जो सिस्टम की फंक्शनिंग है उसको प्रॉपरली एनहांस करता है और उसको स्मूथली रनिंग करने के लिए, कंप्यूटर सिस्टम को स्मूथली रन करने के लिए भी यूज़ करते हैं यूटिलिटी और सर्विस सॉफ्टवेयर का. यूज़र कैन यूज़ यूटिलिटी प्रोग्राम टू परफॉर्म मेंटेनेंस टास्क रिलेटेड टू अ डिफरेंट डिवाइसेस एंड प्रोग्राम. ये जनरली प्रोवाइड वेंडर्स और रेडीमेड जो वेंडर्स प्रोवाइड करते हैं या रेडीमेड पैकेजेस होते हैं जो कि कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जो कि वेंडर्स हमें प्रोवाइड करते हैं. कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जैसे इसकी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की फाइल मैनेजमेंट हो गया, बैकअप यूटिलिटी है, डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर है, स्क्रीन सेवर, डाटा कंप्रेशन एंड एंटीवायरस यूटिलिटी. अब फाइल मैनेजमेंट, उसमें क्या होता है? फाइल्स को जैसे हमने सॉर्ट करना है, मैनेज करना है, मर्ज करना है, कहीं कॉपी करना है या कुछ सर्च करना है तो हम इसका यूज़ करते हैं. फिर है बैकअप यूटिलिटी. बैकअप यूटिलिटी प्रिवेंट करता है कंप्यूटर को कोई भी डाटा लॉस जैसे ना हो जाए, उसे प्रिवेंट करता है. तो इसको कुछ एक्सटर्नल मीडिया के ऊपर इन फाइल्स को कॉपी करके रख लेता है. देन डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर, ये क्या करता है? रिकवर कर लेता है उस डाटा को जो एक्सीडेंशली कभी डिलीट हो गया हो. जैसे रीसाइकिल बिन है हमारा विंडोज़ में होता है, तो वो क्या करता है? प्रिवेंट करता है हमें कि हमारा जो डाटा है जो डिलीट हो गया है उससे हम उसको रिकवर कर पाएँ. नेक्स्ट स्क्रीन सेवर है. स्क्रीन सेवर जब हम कोई भी इनपुट नहीं दे रहे हैं कंप्यूटर को तो हमारा जो इसको स्क्रीन को प्रिवेंट करके रखता है स्क्रीन सेवर बर्निंग से. इट प्रिवेंट्स अ स्क्रीन सेवर फॉर बर्निंग विच में अकर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स. फिर नेक्स्ट है डाटा कंप्रेशन. मीन्स कुछ फाइल्स और डाटा को कंप्रेस कर देना ताकि वो कम स्टोरेज ले. इट टेक लेस स्टोरेज स्पेस. जैसे कि विनजिप है तो ये डाटा को क्या करती है? कंप्रेस कर देती है और फिर हमारी जो स्पेस है वो कम लेती है वो फाइल. एंटीवायरस यूटिलिटी है जो कि डिटेक्ट कर लेती है वायरस को और वायरस जो भी स्प्रेड ना हो हमारे कंप्यूटर पे. तो ऐसे कुछ से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है. नॉर्टन एंटीवायरस है जो कि हम अपने पीसी पे इंस्टॉल कर लेते हैं. तो ये क्या है? हमारे सर्विस सॉफ्टवेयर है जिससे क्या होता है हम जो कंप्यूटर की फंक्शनिंग है वो ज़्यादा इन्हांस हो जाती है. ये एक सिस्टम टूल की तरह हमारा काम करता है. तो ये हमारे सारे हैं सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी एंड सर्विस सॉफ्टवेयर. ठीक है, ओके, थैंक यू.